Hello bachcho, let's start this question. So this question says, a projectile is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height of the tower and speed with which the body was projected given g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये आप हम इससे कह सकते हैं मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ग्रेविटी। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि किसी प्रोजेक्टाइल को हमने किसी हाइट से फेंका है। मान लीजिए ये कोई हाइट है एच, यहाँ से अपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है और इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा, इस प्रोजेक्टाइल का मोशन आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका प्रोजेक्टाइल का क्या है? मोशन होगा। और ये आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यू है। इनिशियल वेलोसिटी यू, जो आपको बोला गया कि क्वेश्चन में एक प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हॉरिजॉन्टली है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स है वो कितना है? यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जो आपका एक्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सल, वाई डायरेक्शन होगा वो आपकी जीरो होगी, क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही फेंका गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन जब आपका जो प्रोजेक्टाइल है, ये जब आपका ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, ये प्रोजेक्टाइल जब आपका ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। और उसमें बोला गया है कि एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ आपका कितना 45 डिग्री का यहाँ से ऐसे एंगल बना रहा है। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है v। अब देखिए इस वेलोसिटी को अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाऊं, अगर मैं बोलूं कि ये वाला एक्सिस आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, मैंने कोऑर्डिनेट्स को ऐसे डिफाइन किया है। तो जो आपका इस डायरेक्शन वेलोसिटी होगी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? वी एक्स। और जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेलोसिटी की, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ से? वी वाई। तो अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट पता करनी है और हमें ये गिवन है कि प्रोजेक्टाइल क्या हुआ आफ्टर 3 सेकंड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। 3 सेकंड बाद क्या है? ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। तो देखिए अब हम इक्वेशन यूज करते हैं। इक्वेशन आपकी होती है y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको, हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, मतलब टाइम मतलब इस पार्टिकल को ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं y इज इक्वल टू यू वाई टी स्क्वायर प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें टाइम वाली टर्म यहाँ पर क्या है? गिवन है। तो अब देखिए इसने कितना यहाँ पर वो, कितना यहाँ पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो निकालते हैं। y आपका h के इक्वल हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस ये कितनी आपकी जीरो हो जाएगी, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आएगा? 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम आपको उसने गिवन किया है कितना आएगा? 3 का स्क्वायर। ये आपकी क्या आएगी? टोटल हाइट ट्रेवल ये कितना आएगी? 1/2 इंटू 9.8 इंटू फिर 9। तो देखिए यहाँ से 2 से 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.9 इंटू 9। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 44.1 मीटर। ये आपकी क्या आ गई है? वर्टिकल डायरेक्शन में जो हाइट है, यानी कि जो आपकी एच है वो आपके यहाँ से कितने निकल गई? 44.1 मीटर। तो आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा था, तो हाइट ऑफ द टावर तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड ट्रिप पूछेगी स्पीड विद विच द बॉडी विच प्रोजेक्टेड। अब हमें निकालने की एंड स्पीड विद विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड, जिस स्पीड स्पीड निकालनी जिससे हमें बॉडी को क्या कहता है? प्रोजेक्ट किया था। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में पता है कि एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका एक्सिलरेशन है वो कितना है? जीरो है। एक्सेलरेशन ही अगर आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग जीरो है तो जो भी आपका यू एक्स है वो क्या है? यू है। और वही आपका क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी भी रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यू है और फाइनल वेलोसिटी भी आपकी यू ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पर वी एक्स फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? वो आपका यू एक्स या फिर यू के ही इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर पता है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अगर हमें ये फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हमने इसको y एक्सिस के अलोंग क्या किया है? अप्लाई किया है। अब देखिए जो फाइनल वेलोसिटी होगी वी वाई वो हमें कैलकुलेट करनी है। और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी? जीरो। पार्टिकल को हमने, प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है? वो आपका आएगा -9.8
-9.8 और टाइम टेकन कितना है 3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपकी फाइनल वेलोसिटी आएगी आएगी -29.4 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया आपकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या आ गया आपकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो अब देखिए, अब हमें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमें यहाँ पर v कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर u कैलकुलेट करना है, u हमें जिस वेलोसिटी से हमें फेंका था। तो अब हम यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो 1045 डिग्री का एंगल है, 1045 डिग्री एंगल, ये ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि जो आपका 1045 होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। और परपेंडिकुलर है आपका क्या, वी वाई, और बेस है आपका कितना, वी एक्स। ये आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब हमें पता है कि जो आपका 1045 होता है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं। 1045 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वी वाई डिवाइड बाई यर वी ऑफ एक्स। हम यहाँ से इतना लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि आपकी वी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वी एक्स के इक्वल आएगी। वी वाई और वी एक्स क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। तो देखिए यहाँ पर वी वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी है कितनी, 29.4 मीटर पर सेकंड। तो आपका वी वाई कितना हो गया, 29.4 मीटर पर सेकंड। और अगर वी वाई और वी एक्स आपका इक्वल है, और हमें ये भी पता है कि वी एक्स और यू एक्स भी आपका इक्वल है, विच इज इक्वल टू यू, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर है। आपसे क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आपने यहाँ पर कैलकुलेट करी, उसकी वैल्यू आई 44.1 मीटर। और सेकंड पूछा था कि स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। तो वो स्पीड आपकी क्या आ गई, वो स्पीड आपकी आ गई यहाँ से 29.4। ये आपकी क्या आ गई, स्पीड विथ विच द बॉडी इज projected. So I hope you like this video and find this concept helpful. Thank you so much.